देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी। गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। शायद कम लोगों को मालूम है। देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी। गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। शायद कम लोगों को मालूम है। देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी। लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, एक कायराना हरकत है। वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। आदरणीय सभापति जी, दोस्तों नमस्कार। इस देश की किस्मत पर रोना आता है। ऐसा ही देश, एक ऐसा भारत हो सकता है जहां पर वो गद्दार लोग जो संघ से अपना नाता रखते हों, जिन्होंने हिंदुस्तान में नफरत का जहर घोला हो, वही लोग हो सकते हैं जो हिंदुस्तान में किसी शहीद प्रधानमंत्री के बेटे की लोकसभा सदस्यता रद्द करा सकते हैं। ये वही लोग हो सकते हैं जो गांधी परिवार के कुर्बानी से डरे हुए लोग, जो गांधी परिवार को सरेआम देश का गद्दार बोल सकते हैं, रिश्वतखोर बोल सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी, इतनी बातें बोलने के बाद भी, कांग्रेस के कुछ कामचोर वकील और कामचोर बुद्धिजीवी वकील चुप रहते हैं। वो मानहानि का दावा नहीं करते। एक मामूली से विधायक मोदी नाम को लेकर के एक याचिका दायर करता है, जिसमें राहुल गांधी, नीरव मोदी, ललित मोदी जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। अदानी के बारे में तो बयान दिया उन्होंने, वो हटा दिया गया संसद से, लेकिन नीरव मोदी और उसके मामले में राहुल गांधी को सजा हो जाती है। एकदम से सजा हो जाती है। ना सुना जाता है पक्ष, ना स्वीकार किया जाता है, क्योंकि पहले से ही सूरत कोर्ट मूड बना लेती है, क्योंकि जज साहब को भी राज्यसभा सीट चाहिए होगी, शायद इसीलिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब ढूंढिए सोशल मीडिया पर कितने लोग हैं, हजारों लोग मिल जाएंगे। हजारों लोगों को गिरफ्तार कीजिए, पूरे हिंदुस्तान को गिरफ्तार कीजिए। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कराने के बारे में नारा तो 15 दिन पहले ही लगने लगा था, लेकिन चलिए, अच्छा किया और हिंदुस्तान का शुक्रिया, हिंदुस्तान की जनता का शुक्रिया, जिस गांधी परिवार ने इस हिंदुस्तान को, दलितों को अधिकार दिया, मुसलमानों को अधिकार दिया, सारे बिलों को पास किया। आज उस गांधी परिवार के मुंह पर कालिक पोती जा रही है। देखिए तमाशा, देखिए तमाशा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, देखिए तमाशा उत्तर प्रदेश के दलितों, देखिए तमाशा पूरे देश के आदिवासियों, देखिए तमाशा उस राहुल गांधी का जो निकाला गया। देखिए ना, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं हुए, उसको केवल भ्रष्टाचारियों के नाम लेने के ऊपर गिरफ्तार, मतलब उसकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर देगी, गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। यह इतना बदनसीब नेता है कि जिसकी बात कांग्रेस में नहीं मानी जाती। राजस्थान में वो सचिन पायलट का नाम लेके आता है तो अशोक गहलोत अपनी बाहें चढ़ाने लगते हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया का नाम लेके आता है तो कमलनाथ कर्रे हो जाते हैं। बलि का बकरा गांधी परिवार को बनाया जाता है। वो जमाने अलग थे जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी का जमाना था। कांग्रेस में कुछ ऐसे छत्रपति नेताओं का राज हो गया जिनको लगता है कि वो अपने बेस पर जीत जाएंगे। चलिए, जीत के दिखाइए। और राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा सदस्यता अगर भंग हुई है तो इस पर विरोध करके दिखाइए। मेरा सीधा चैलेंज है कांग्रेस के नेताओं को, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का खुद हाथ है इसमें, सबूत नहीं है, क्या करें। लेकिन सोशल मीडिया पर अंदर खाने ये चर्चा चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत खुश हैं, गोदी मीडिया बहुत खुश है,
लोग बोलने लगे हैं मोदी जी के ऊपर आरोप लगा दिया, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगा दिया। भाई मोदी जी ने किस किस के ऊपर आरोप नहीं लगाए, किस किस के ऊपर नहीं बोला। यह गांधी परिवार देश की तरक्की में और ईमानदारी में खटक रहा था आंखों में, इसीलिए एक बेटे की लोकसभा सदस्यता भंग कर दी गई। उसको वो मकान भी खाली करना पड़ेगा जो मकान सांसद सदस्य की हैसियत से उसको मिला था, जबकि उसका कोई ना अपना मकान है ना कोई दुकान है। बहुत सारे पत्रकारों के वीडियो अचानक से जब खबर आई दोपहर को आने लगे, लेकिन देश के सवाल कौन उठाएगा? सवाल इस बात का उठता है। कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आए, नाना पटोले हो या जो भी हो, सबके बयान आपने सुन लिए होंगे, लेकिन सब मजे में हैं, सब सुरक्षित हैं। निशाने पर तो राहुल गांधी था ना, तो राहुल गांधी रास्ते से हट गया। अब क्या? अब दोस्तों हम डिस्कशन करते हैं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भंग हो जाने के बाद, भाजपा के भंग हो जाने के बाद क्या देश की राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या हो? देश की राजनीति पर सिर्फ प्रभाव पड़ेगा उन क्षेत्रीय दलों का जो राहुल गांधी के नाम का सहारा लेंगे। जैसे कि अरविंद केजरीवाल का बयान आया, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर के साफ आया अरविंद केजरीवाल का, उनको भी डर लगा हुआ है और बहुत सारे नेताओं को डर लगा हुआ है। मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया, क्योंकि जिस तरह का तानाशाही पूर्ण रवैया प्रधानमंत्री मोदी ने अपनाया है वो समझ में नहीं आता, और जो राहुल गांधी ने बोला था कैम्ब्रिज में वो सही साबित हो रहा है। वाराणसी में भी कैम्ब्रिज में बोले गए बयान को लेकर के आपत्ति जताई गई थी, लेकिन वहां की कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। लेकिन सूरत गुजरात के जज है, गुजरात के पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो किसी का भी एनकाउंटर कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहां कांग्रेस के नेता जो थे केवल सोशल मीडिया पर चमत्कार कर रहे थे, अपने बयान डाल रहे थे, राष्ट्रीय चैनलों पर अपनी बहसें चला रहे थे। क्या कांग्रेस जिस गांधी परिवार की हैसियत से खड़ी हुई है, क्या कहीं कांग्रेस ने बाजार बंद कराने की कोशिश की? मल्लिकार्जुन खड़गे की तो बाँचें खिल गई, वाह अच्छा हुआ साला एक कांटा हट गया। मैं आपको सही बता रहा हूं, कांग्रेसी भी बड़े खुश हैं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे? क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में? आने वाले समय में राहुल गांधी को खुद हीरो प्रधानमंत्री मोदी ने बना दिया है। जो राहुल गांधी के कांग्रेस में विरोधी थे लोग, वो अब थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। लेकिन एक दूसरा सवाल और उठता है। वो सवाल ये उठता है कि जब नेहरू के बारे में बोला जाता है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और गांधी परिवार के बारे में बोला जाता है, तो कांग्रेस के सारे वकील, राज्यसभा सांसद कहां सो जाते? वो क्यों फाइल नहीं करते इस तरह के केस? जब नेहरू के सरनेम पर बात चलाई थी मोदी ने, तो क्यों इन वकीलों ने कोई केस दायर नहीं किया? चलिए छोड़िए, अब अंदर की बात बता देते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं राहुल गांधी के सस्पेंशन पर, और ये देश में एक आखिरी स्तंभ बचा है जो जूता लगा देता है खरीदे हुए मीडिया पर। और अदानी ने राजनीतिक पार्टी को खरीद लिया है। मुझे तो ये लगता है 9 दिन में सब कुछ हो गया। अदानी के बारे में ना बोलते तो शायद ऐसा ना होता। राहुल गांधी के घर पे पुलिस पहुंच जाती है, राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सोचिए कि इस हिंदुस्तान में हो क्या रहा है कि दादी की गोलियों से हत्या, 30 गोलियां, बाप का शरीर बिखरा हुआ धमाके से, उस प्रधानमंत्री, शहीद प्रधानमंत्री के बेटे
की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी जाती है केवल इसलिए कि वो बेईमान लोगों पर सवाल पूछता है। तो क्या ये माने कि मोदी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? साबित होता है, और आज ये साबित हो गया कि मोदी और अदानी का गठजोड़ क्या कहलाता है। यहां एक चीज और हुई, 45 लाख हजार करोड़ रुपए का बिल पास हुआ 9 मिनट में। वो क्यों हुआ, क्या वजह थी, किसके लिए हुआ? एप्रोप्रिएशन बिल। ये पैसा कहां जाएगा? क्या कोई पत्रकार इस पर शोध कर सकता है या सरकार इस पर श्वेत पत्र ला सकती है? कोई कुछ नहीं करेगा, सब अपनी अपनी कार्रवाइयां पूरी कर देंगे। लेकिन उम्मीद बाकी है सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ से। जब डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ये मामला जाएगा तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर हार हो। डीवाई चंद्रचूड़ एक बार फिर थप्पड़ मार दें भारतीय जनता पार्टी को, और हो सकता है कि सूरत का जज सस्पेंड हो जाए उस फैसले के लिए जो फैसला उसने दिया। देखते हैं देश की न्यायपालिका में कितना दम है और कथित लोकतंत्र के ईवीएम से द्वारा चुनी गई सरकार में कितना दम है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।